नमस्कार, मैं लाजवंती पारवानी GWPC अजमेर से। आज मेरा टॉपिक है वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स यानी मजदूरी तथा प्रोत्साहन योजनाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजेस के बारे में, मतलब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके कौन कौन से मेथड्स हैं और ना कोई भी ना अच्छा वेज सिस्टम होने के लिए उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी एक अच्छे वेज सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेज क्या होता है, यानी मजदूरी क्या होता है। तो वह पेमेंट या भुगतान जो वर्कर को उत्पादन में उसके द्वारा किए गए प्रयास के लिए एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? वेज कहलाता है। और वर्कर को क्या होता है कि दिए गए वेजेस पर ही वर्कर जो वेजेस दिए जाते हैं एम्प्लॉयर द्वारा यानी नियोक्ता द्वारा जो वेजेस दिए जाते हैं वर्कर को, उस पर ही उसका लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड करता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि वर्कर को उसके प्रयास के लिए उचित भुगतान दिया जाए। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेज सिस्टम, यानी किसी अच्छे वेज सिस्टम के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक अच्छा वेज सिस्टम वह है जिसमें मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी हो। अर्थात कोई भी वेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें श्रमिक को उसका जीवन यापन करने के लिए मिनिमम वेज तो मिले ही मिले, ताकि कम से कम उसको कुछ पैसा दिया जाए, उसमें गारंटेड हो उस सिस्टम में, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तथा वेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो कि सरल व आसानी से समझने योग्य हो। अर्थात वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि जिसमें कि वेजेस निकालना ही मुश्किल हो जाए कि उसने कितने पीसेस बनाए, उसका वेज कितना होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होनी चाहिए। वह सरलता से ऐसा ना वेज सिस्टम समझने के लिए, मतलब समझने में वो सरल होना चाहिए वो वाला वेज सिस्टम। उसकी कैलकुलेशन आसानी से हो जानी चाहिए कि कितना वेजेस मिलेगा और कितना कार्य करने पर मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा एक अच्छा वेज सिस्टम वह है जो कि एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता जो काम देता है मज़दूरों को और वर्कर दोनों के लिए ही न्यायपूर्ण हो। मतलब इसमें वर्कर को भी उचित मात्रा में मजदूरी मिले, उसके द्वारा जो किया गया प्रयास है उसके लिए उचित भुगतान हो, और साथ ही एम्प्लॉयर को भी नुकसान न हो। दोनों के लिए ही वह न्यायोचित होना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छा वेज सिस्टम वह है जिसमें लिपिक कार्य यानी क्लैरिकल वर्क कम हो, यानी जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं वरना कैलकुलेशन के लिए, वेज कैलकुलेशन के लिए हर मज़दूर की कार्य का ना लेखा जोखा रखने के लिए, वह उसकी मज़दूरी का लेखा जोखा रखने के लिए जो रिकॉर्ड्स रखे जाते वह कम से कम मेंटेन करना पड़े। अदरवाइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा तो अल्टीमेट जो कॉस्ट होगी वो प्रोडक्शन की इंक्रीज़ ही होगी, क्योंकि जितना क्लरिकल स्टाफ रखना पड़ेगा उसके लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन, तो उसके लिए टाइम भी जाएगा और हमको उसका भी उस क्लरिकल स्टाफ को भी बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो इससे क्या होगी, अल्टीमेट कॉस्ट इंक्रीज़ ही होगी। अब इसके अलावा एक अच्छा वे सिस्टम वह है जिसमें उत्पादन तो बढ़े लेकिन उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे, उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। तो एक मतलब ये सिस्टम इतना बैलेंस्ड होना चाहिए कि उत्पादन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो और क्वालिटी भी अच्छी रहे। इसके अलावा एक अच्छे वे सिस्टम में बोनस व इंसेंटिव्स का प्रोविज़न होना ही चाहिए, ताकि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन मज़दूरों को प्रोत्साहन मिल सके। एक अच्छा वे सिस्टम वह है जिसमें कि मज़दूरों में आपस में टीम भावना बनी रहे। अर्थात कोई भी वेज सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें मज़दूरों में आपस में ही भेदभाव वाली भावना आ जाए, उनमें वैमनस्य की भावना आ जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ वेज सिस्टम्स में कुछ मज़दूरों को ज़्यादा पैसा मिलता है, कुछ को कम मिलता है उनकी योग्यता के आधार पर। तो कुछ चीज़ों में तो क्लियर होना चाहिए, पर कुछ चीज़ों में कुछ वेज सिस्टम ऐसे हो जाते हैं जिसमें मज़दूर आपस में ही बहुत भेदभाव रखने लग जाते हैं। वह ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा टीम स्पिरिट जगाने वाला वेज सिस्टम होना चाहिए ताकि उत्पादकता बढ़े। इसके अलावा कोई भी वेज सिस्टम जो है वह लचीला होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि जो चेंजेस हैं उसके अनुरूप जो है ढाला जा सके चीज़ों को। यानी कोई भी वेज सिस्टम में आगे जो चेंजेस करने हो वो आसानी से किए जा सके टाइम के हिसाब से। इसके अलावा कोई भी अच्छा वेज सिस्टम
ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सुपरविज़न की ज़्यादा आवश्यकता ना हो और मज़दूर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। और इसके अलावा जो भी कोई मज़दूर है, कोई भी औज़ार है या इक्विपमेंट्स है, उसका लापरवाही से उपयोग ना करे। ऐस यह अच्छे वेस्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ वेज पेमेंट, यानी जो मज़दूरी देने के कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाते रहे हैं आजकल की फैक्ट्रीज़ में और उद्योगों में। तो सबसे पहला है टाइम और डे रेट सिस्टम, यानी समय मजदूरी प्रणाली। यह मजदूरी प्रणाली समय पर आधारित है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, और इसमें समय को ही आधार माना गया है। दूसरा है पीस वे सिस्टम, यानी कि कार्य मजदूरी प्रणाली, यानी नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से इसमें मजदूरी दी जाती है कि कितने पीसेस का उत्पादन हुआ है, कितना कार्य मजदूर द्वारा किया गया है, उस पर पूरी तरीके से निर्भर है। और नेक्स्ट है कंबाइंड टाइम एंड पीस वे सिस्टम, समय व कार्य की मिश्रित मजदूर प्रणाली। यह क्या है, जो हमारे जो ऊपर वाले जो वे सिस्टम है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा टेलर्स डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम, टेलर की भिन्न कार्य मजदूरी प्रणाली। ये टेलर ने ही दी थी ये वाली, जो कि कार्य के आधार पर और उसमें कुछ चीज़ों को मिक्स करते हुए ये मजदूरी प्रणाली दी थी। इन चारों प्रणालियों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम टाइम वे सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो हम पहला देखते हैं इसका टाइम और डे रेट सिस्टम, यानी समय मजदूरी प्रणाली। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि समय ही इस प्रणाली का क्या है, आधार है। और वर्कर को इसमें क्या दिया जाता है, आर्ली, डेली, वीकली या मंथली मजदूरी की दर दी जाती है। यानी वर्कर को या तो प्रति घंटा के हिसाब से उसकी मजदूरी फिक्स कर दी जाती है, या प्रतिदिन के हिसाब से, या प्रति सप्ताह के हिसाब से, या प्रति मास के हिसाब से उसकी मजदूरी की दर फिक्स कर दी जाती है। और उतने घंटे काम करने पर, उतना कार्य करने पर उसको उसके उत्पादन के बारे में नहीं विचार किया जाता। अगर उसने उतने घंटे काम किया है, जो उसकी वेजेस डिसाइड की गई हैं वो उसको दे दी जाती हैं। अतः इसमें लिखा है हमने नेक्स्ट पॉइंट कि जो पारिश्रमिक है, यानी जो मजदूरी है, वह उसमें जो दिया जाता है तो तब उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, वो उसके जो प्रति घंटा व न प्रति मास या प्रतिदिन के हिसाब से जो निश्चित की गई है वही दी जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस प्रकार जो है फिक्स टाइम पीरियड के लिए फिक्स पेमेंट की गारंटी होती है इसमें। और यह वाला जो सिस्टम है, जनरली जो श्रमिक संघ हैं, जो हमारे जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन है मज़दूरों के जो बने हुए हैं, और उसके उसमें इसमें मैकेनिकल वर्क होने के कारण इसको अधिक पसंद किया जाता है। एक तो उनकी शक्ति के हिसाब से कि भाई बहुत सारे मजदूर संघ बन गए, उनको लगता है कि हमको मिनिमम वेज तो ऐसे मतलब समय के हिसाब से मिले, कार्य के हिसाब से नहीं मिले, तो ये मजदूर संघों वाला भी द्वारा भी यही पसंद किया जाता है। इसके अलावा जो फैक्ट्री है उसमें बहुत मैकेनिकल वर्क यानी बहुत टफ वर्क होने के कारण भी यह वाला वे सिस्टम पसंद किया जाता है। तो ये तो क्या थी हमारी टाइम रेट सिस्टम जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि भाई इसका समय आधार होता है, और इसमें जो मजदूरी है उसमें उत्पादन की मात्रा पर विचार नहीं किया जाता है। इसके अलावा है ना, इसमें जो है मतलब जो आपकी प्रति घंटा निश्चित हो गई या प्रति मास की निश्चित हो गई, वो फिक्स पेमेंट आपको मिल जाती है उतनी देर आपको काम करने पर। अब हम देखते हैं कि इस प्रणाली के एडवांटेजेस यानी लाभ क्या हैं। तो एक तो क्या है कि ये सरल भी है और आसानी से समझने योग्य है, क्योंकि अगर आपकी प्रति घंटा, प्रति मास और प्रति दिन के हिसाब से आपकी मजदूरी फिक्स कर दी जाती है और आपको दे दी जाती है किसी भी मजदूर को काम करने पर। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ है इसका कि इसमें मिनिमम जो आपकी जो मजदूरी की गारंटी होती है। यानी अगर आपने प्रति घंटे के हिसाब से अगर आपने 6 घंटे काम किया है तो आपको जो प्रति घंटा के हिसाब से जो आपकी दर फिक्स की गई है, आपको 6 घंटे के हिसाब से वो दे दी जाएगी। कुछ भी इसमें ज़्यादा ना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। और इसके अलावा क्या होता है कि जब आपकी उत्पादन की मात्रा पर विचार नहीं किया जाता है तो मशीनों का उपयोग भी जो है वो धीमी गति से ही होता है। मतलब मशीनों का बहुत
रफ़ यूज़ नहीं होता है, तो इसके कारण जो मशीनें हैं उनका दुरुपयोग होने से बच जाता है। वर्कर उस पे बहुत रफली फास्ट काम नहीं करता है, उसे पता है तो वो तरीके से काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो 6 घंटे में 1 घंटे में ज़्यादा काम करेगा मशीन का रफ़ यूज़, तो भी उसे उतना ही पैसा मिलेगा, और अगर वो तरीके से काम करेगा तो भी उसे तो तरीके से काम करना प्रेफर करता है। और समटाइम्स मशीनों में क्या होता है, ब्रेक डाउन आ जाता है कि भाई मशीन ख़राब हो गई तो उसको मेंटेनेंस में डाल दिया जाता है, तो जो श्रमिक है वो उस पर काम नहीं कर पाते, तो लेकिन उससे उसकी मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तो ये तो क्या थे इसके एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, सीधा सीधा पता है हमें, जो परिश्रमी जो वर्कर हैं उनको इसमें प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई लेबर है वो ज़्यादा काम कर रही है, वो मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम झोंक रहा है, तो उसको पता है कि उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा, और जो श्रमिक कम काम कर रहा है उतने ही समय में आराम से, तो भी उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो जो उसमें परिश्रमी है, जिसको ज़्यादा अच्छा काम करने की आदत है, उसको इसमें प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है, जो कैपेबल व्यक्ति है उसको भी धीरे कार्य करने की आदत पड़ जाती है, उसकी कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि अगर उद्योग को ओवरऑल हानि हो रही है, तो भी नियोक्ता को जो मज़दूरी का पूरा भुगतान करना ही पड़ता है। इसके अलावा इस सिस्टम में निष्क्रिय समय बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पता है कि 1 घंटा काम करने पर भी उतने ही पैसे, जितना काम वो ज़्यादा काम करेगा तो भी उतने ही पैसे मिलेंगे, कम काम करेगा तो भी उतने ही पैसे मिलेंगे, तो इससे वो कई बार निष्क्रिय समय, मतलब कई काम, थोड़ा टाइम वेस्ट भी कर लेता, तो इसमें निष्क्रिय समय बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये क्या है, ये सुस्त श्रमिकों के लिए प्रणाली बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे क्या होता है कि उत्पादन की लागत काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये तो हमारे इसके क्या थे, डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं कि ये सूटेबल कहाँ कहाँ है, ये प्रणाली यानी कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है। अब चूँकि इसमें ना टाइम के हिसाब से ही पैसा दिया जाता है, अतः ये ना ऐसे उद्योग जहाँ पर भी महंगी मशीनें हैं और महंगी सामग्री का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर ये प्रणाली उचित रहती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ पीसेस तो बढ़ाने नहीं होते हैं, तो आराम से ही मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ पे महंगी मशीनें हैं वहाँ पर ये प्रणाली उचित रहती है। इसके अलावा जहाँ पर बुद्धि का कार्य हो, इंटेलेक्चुअल वर्क हो, मतलब सोचने समझने विचारने का कार्य हो, वहाँ पर भी ये प्रणाली उचित रहती है, क्योंकि पता है आपको कि सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसमें ज़्यादा कार्य कर कर आप आपका बुद्धिमत्ता नहीं साबित कर सकते हो, तो उसमें टाइम चाहिए होता है, तो उस वहाँ पर भी ये प्रणाली उचित रहती है। और जहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण हो, वहाँ पर भी यही प्रणाली उचित रहती है। अगर नंबर ऑफ पीसेस बनाने पर जोड़ने देने लगे तो क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी। इस प्रकार जहाँ पर भी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर ये प्रणाली उचित रहती है। थैंक यू।